हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित बंसल एक बार फिर एक मजेदार ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप आज कितने दिन के हो चुके हैं, या आप कितने महीने के हो चुके हैं, या आप कितने साल के हैं? ज्यादा से ज्यादा आप अपने साल बता सकते हैं कि मैं 25 ईयर्स का हूं, 22 ईयर्स का हूं, मैं 30 ईयर्स का हूं। कोई ही होगा जो बता पाएगा कि मैं इतने दिन का हूं या मैं इतने महीने का हूं, कि मैं 300 मंथ का हूं, 200 मंथ का हूं। कोई ही होगा जो बता पाएगा। तो इस मजेदार ट्रिक को आज हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एज कैलकुलेशन निकालना, वो भी कई अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पर हम टोटल दिन निकालना, टोटल महीने निकालना और टोटल साल निकालना हम सीखेंगे। टू डेट्स के जो बीच में डिफरेंस है, जैसे कि दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं, एक हमने फर्स्ट डेट ली है, सेकंड डेट हमने ली हुई है। इन दोनों डेट्स के बीच में जो भी डिफरेंस है वो यहाँ कैलकुलेट हुआ है। अगर आप ईयर्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इन टू डेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो ईयर्स में हमारा कितना है, वो हमारा 7 है। अगर आप चाहते हैं कि इन टू डेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो मंथ में कितना है, वो आपको दिखाई दे रहा है 91। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो डेज में कितना है आपका, तो वो दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट एज कैलकुलेट होके आपके आ जाए, तो 7 ईयर 7 मंथ एंड 22 डेज। यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, सपोज यहाँ मैं कर देता हूँ 2000। तो दोस्तों आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक आपका सारा डाटा चेंज हो गया। यहाँ पर एक इस तरह से आप कंप्लीट एज इस तरह से भी फॉर्मेट में आप निकाल सकते हैं। एज इज 19 ईयर 7 मंथ एंड 22 डेज। इसको हम बारीकी से समझेंगे दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कमांड, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा। इसको हम करेंगे डेटेड इफ के फार्मूले से। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक चीज और बता देता हूँ कि डेटेड इफ का जो फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर होता तो है, बट हमें दिखाई नहीं देता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ DATE मैंने डेट लिखा। अब आप ये देखिए कि डेटेड इफ का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं आया, तो हम इसको आज यूज करेंगे। इसके लिए आपको कुछ यूनिट्स जो है टाइम की वो पता होनी जरूरी है। वाई, अगर आपने टोटल ईयर्स निकालने हैं, आप चाहते हो कि दो डेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो ईयर्स में निकल के आए, तो आप वाई यूज करोगे। और आप चाहते हो कि मंथ में निकल के आए, जो बैलेंस मंथ है जो 7 है, ये कि 19 ईयर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद मेरे 7 मंथ है, देन 22 डेज हैं। तो जो बैलेंस मंथ रहेंगे वो वाई एम रहेंगे, बैलेंस डेज रहेंगे वो MD रहेंगे आपके जो यूनिट है। अगर आप निकालना चाहते हैं मंथ, मीन्स मंथ ही निकालना चाहते हैं कि टू डेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो टोटल मंथ में कितना निकल के आएगा हमारा, तो वो M है। और इसी तरह अगर आप डेज में निकालना चाहते हैं तो वो हमारा D है। तो दोस्तों इसी तरह हम मंथ में भी निकाल सकते हैं, डेज में भी निकाल सकते हैं, और कंप्लीट एज कैलकुलेट भी इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कुछ डाटा लिया हुआ है। सपोज हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी जो एज है, पर्सन की एज है जो है वो ईयर्स में हमारी कितनी है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे डेटेड इफ का। डेटेड इफ के अंदर आपके 3 जो है आपके पैरामीटर रहेंगे। फर्स्ट जो पैरामीटर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट जो डेट है, आपने जो भी लेनी है, हमारी बर्थ डेट यहाँ फर्स्ट डेट है हमारी। जो सेकंड डेट है, सेकंड डेट से जिससे आपने कंपैरिजन करना है, तो आपने डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी सेकंड डेट है टू डे डेट। और जो टू डे निकाला जाता है वो आपने टू डे लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करनी है। तो इस तरह से आप टू डे निकाल सकते हैं, देन कोमा। अब जो थर्ड पैरामीटर है, थर्ड पैरामीटर है आपका यूनिट। आपने निकालने हैं ईयर्स, ईयर्स निकालने हैं, तो आप उसको इन्वर्टेड कोमा में ही लिखोगे। जो यूनिट है, कोई भी टेक्स्ट है एक्सेल के अंदर इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करोगे। तो इस तरह से दोस्तों हम ईयर्स निकाल सकते हैं। ड्रैग करूंगा, देखो आपके ईयर्स यहाँ निकल के आ गए। इसी तरह सेम फॉर्मूला हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और जैसे ही मंथ में यहाँ करते हैं हम, मंथ में आपने सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओनली वाई की जगह आपने लिख देना है M। जो हमने ईयर्स में फॉर्मूला लिखा है, ओनली वाई की जगह आपने M लिखोगे। देखो ये निकल के आ गया। इसी तरह जो डेज में आप लिखोगे, सेम फॉर्मूला आपने लिखना है, वाई की जगह बस आपने लिखना है D। तो आपके देखो ये डेज निकल के आ गए कि जो डेट ऑफ बर्थ है
और आपकी टुडे डेट है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 14,699 है। मीन्स वो पर्सन 14,699 दिन का हो चुका है, वो 482 मंथ का हो चुका है, वो 40 ईयर्स का हो चुका है। इसलिए आप इस तरह से आप ईयर्स में, मंथ में और डेज में आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आप चाहते हैं कि कंप्लीट एज निकल के आ जाए, वो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया है कंप्लीट एज कैलकुलेशन का। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, देखो प्रॉपर वे से आ गया 30 ईयर्स 9 मंथ एंड 8 डेज। तो उसी तरह निकालना है दोस्तों, सेम, बस चेंज इतना है कि यूनिट जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। आपने सेम फॉर्मूला वही यूज करना है, ओनली देखो वाई वही यूज हुआ है सेम, यहाँ भी वही फार्मूला यूज करना है। वाई की जगह बस इसमें एम ऐड कर देना आपने। जैसे ही आप एम ऐड करोगे, वाई एम ऐड करोगे, देखो आपके मंथ निकल के आ गए। सेम डेज में सेम फार्मूला यूज होगा, वाई की जगह आपने कर देना है एम और डी, तो आपके जो बैलेंस डेज है वो निकल के आएंगे। मीन्स अगर आप ओनली एम यूज करते हो, ओनली एम यूज करोगे तो आपका निकल के आएगा टोटल मंथ, जो टू डेट्स के बीच में डिफरेंस होगा टोटल मंथ में निकल के आएगा। डी यूज करोगे टोटल डेज निकल के आएंगे। अगर आप वाई एम यूज करते हो बैलेंस मंथ और एम डी यूज करते हो तो बैलेंस डेज। इस तरह से जैसे ही आप ट्रैक करोगे तो आपकी कंप्लीट एज निकल के आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि जैसा कि हमने पहले लिखा था यहाँ पे कि एज इज 19 ईयर 7 मंथ 22 डेज, कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगी प्रॉपर वे से फार्मूले की हेल्प से। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे दोस्तों। इस फार्मूले से घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा फार्मूला हमने यूज नहीं किया, यहाँ पे सेम फार्मूला यूज किया है जो अभी हमने यूज किया है। दोस्तों कभी भी कोई भी टेक्स्ट एक्सेल के अंदर लिखना है वो आपने लिखना है इन्वर्टेड कोमा में, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। अब आप ये देखिए, जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको चाहिए एज इज 34 ईयर्स। तो आप ओनली यहाँ तक फोकस रखिए पहले कि आपने एज इज 34 ईयर्स निकालना है। तो एज इज आपने सबसे पहले एज इज ले आना है, किसी भी तरह इक्वल का साइन आपने स्टार्ट करना है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करना है, ए जी ई एज लिख दो, उसके बाद इज। अब आप ये देखिए 34 से जो पहले है, अगर मैं 34 की बात करूँ यहाँ 34 से पहले स्पेस है, आपने यहाँ स्पेस दबा देना है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, एंटर प्रेस करोगे, देखो एज इज निकल के आ गया। अब आपने लाना है 34, तो 34 के आपका ईयर्स है, ईयर्स किससे डिनोट करते हैं हम वाई से, तो आपने सेम फॉर्मूला यूज करना है डेटेड इफ का, बस साथ में इसको ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट कैसे करते हैं हम, एंड से, एंड से ज्वाइंट कर देंगे हम। डेटेड इफ आपने फॉर्मूला यूज करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, जो भी सेल है वो सेल सिलेक्ट कर लेना है, देन कोमा, जो सेकंड पैरामीटर रहेगा वो आपका रहेगा टुडे, टुडे आपने लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आपका सेकंड पैरामीटर कंप्लीट हो जाता है। अब जो थर्ड पैरामीटर रहेगा, थर्ड पैरामीटर रहेगा कोमा, इन्वर्टेड कोमा में यूनिट लिखनी है आपने। रिपीट कर देता हूँ, जो यूनिट्स लिखी जाएगी वो आपकी इन्वर्टेड कोमा में ही लिखी जाएगी, वाई, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब दोस्तों जो B3 से पहले ब्रैकेट स्टार्ट की हुई है वो आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, फिर आप एंटर प्रेस कीजिए, देखिए एज इज 34, यहाँ तक आपका आ गया। तो इसी तरह हम कंटिन्यू करते हैं, हम लास्ट तक निकाल लेंगे। तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इतना बड़ा फार्मूला, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब 34 के बाद देखिए आपका स्पेस है, उसके बाद ईयर्स है, मीन्स आपको स्पेस भी चाहिएगा। अब स्पेस के लिए अगेन जो भी टेक्स्ट चाहिए आप ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा आपने स्टार्ट कर देना है, इन्वर्टेड कोमा के बाद फिर स्पेस प्रेस करना आपने, उसके बाद ईयर्स लिख देने आपने, ईयर्स, उसके बाद देखो ईयर्स के बाद कोमा है। अगर मैं ईयर्स की बात करूं, ये नहीं है कि मेरा टेक्स्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद कोमा है, कोमे के बाद भी स्पेस है यहाँ पे, मीन्स आपको कोमे के बाद स्पेस चाहिए, उसके बाद स्पेस प्रेस करोगे, यहाँ पर आपका टेक्स्ट कंप्लीट हुआ है, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है, देखो आपका बन गया एज इज 34 ईयर्स, यहाँ तक आ गया आपका। अब आपने 10 ऐड करना है, 10 कैसे ऐड करोगे, इन्वर्टेड डेटेड इफ के फॉर्मूले से। तो सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है, एंड लगा करके, एंड आपने जरूर लगाना है, फिर डेटेड इफ लिखना आपने, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, जो फर्स्ट आपकी डेट है वो आप लोगे स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट आपने ले लेनी है। यहाँ डेटेड में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, यहाँ डेटेड आएगा इसलिए एरर शो कर रहा था।
तो आपने फर्स्ट जो टेक्स्ट है, डेट है, वो ले लेनी है, कोमा, फिर आपने लिखना है टुडे जो आपकी सेकंड डेट है, उसके बाद कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा। अब ये देखिए मंथ है, आपको जो ये है बैलेंस मंथ, टोटल मंथ नहीं है, तो बैलेंस मंथ लेने के लिए आप यूज करोगे YM आपने यूज करा, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब देखिए एंटर यहाँ तक हो गया आपका, एज इज 34 ईयर्स, 10। अब आपने मंथ और एंड लिखना है। मंथ एंड के लिए आप अगेन इसमें ज्वाइंट कर दोगे, ज्वाइंट के लिए आपने एंड यूज करना है। अब है वो आपका टेक्स्ट के लिए आप इन्वर्टेड कोमा यूज करोगे। अब देखिए 10 के बाद जो है स्पेस है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं मंथ से पहले स्पेस है, तो आपने स्पेस फिर दबाना है, उसके बाद मंथ्स लिखना है, फिर मंथ्स के बाद फिर स्पेस है, यहाँ पे स्पेस यूज करोगे, उसके बाद एंड है, फिर आपने एंड लिखना है, उसके बाद फिर स्पेस है। अब स्पेस के बाद आपका टेक्स्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपने फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देना है, एंटर प्रेस करो। देखो यहाँ तक आपका बन गया, एज इज 34 ईयर्स, 10 मंथ, एंड। अब आपको एंड के बाद चाहिए फिर 23। अब 23 के लिए सेम अगेन फार्मूला लगाओगे, डेटेड इफ का ज्वाइंट करके, ज्वाइंट जरूर करना है, ज्वाइंट हम करेंगे एंड से, फिर डेटेड इफ का फॉर्मूला आपने यूज किया, ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके बाद सेल सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी फर्स्ट डेट होगी वो, फिर कोमा, सेकेंड डेट हमारी टुडे है क्योंकि हम एज निकाल रहे हैं, देन कोमा। अब जो थर्ड है, जो यूनिट है, वो आपकी रहेगी डेज। अब यहाँ डेज आपके बैलेंस डेज है, ओनली डेज नहीं है, तो बैलेंस डेज के लिए हम जो यूनिट यूज करेंगे वो करेंगे M और D, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर प्रेस करो। अब आप ये देखो, एज इज 34 ईयर्स, 10 मंथ एंड 23, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने करना है डेज लिखना है, लेकिन डेज से पहले अगेन स्पेस है, तो स्पेस भी दोस्तों आपने लिखना होगा। इसको ज्वाइंट करोगे, फिर एंड से आपने ज्वाइन किया, फिर टेक्स्ट रिपीट कर रहा हूँ, इन्वर्टेड कोमा में ही लिखते हैं टेक्स्ट, स्पेस आपने प्रेस किया, उसके बाद आपने डेज लिखना है, फिर इन्वर्टेड कोमा आपने क्लोज कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। कोई एम्प्लॉय आपने लिखना है कि टोटल एक्सपीरियंस जो है एम्प्लॉय का इतना हो चुका है, मान लो यहाँ पे ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो किसी की, आप चाहते हैं कि एक्सपीरियंस निकल के आ जाए मेरे एम्प्लॉय का, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टोटल एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉय इज 34 ईयर्स 10 मंथ या 6 ईयर्स 10 मंथ। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कमांड समझ में आई होगी। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने अभी तक अपनी एज दिनों में, महीनों में और सालों में कैलकुलेट कर ली होगी और आपको इसमें बहुत मजा भी आया होगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।